एक्सरसाइज 2.2 है मैथ 10th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड क्यूब रूट्स, यानी जजरुल मकाम मालूम करना है। और पहला जो उसने वैल्यू हमें दी है वो -1 है, यानी हमने -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो लेट कर लें पहले, तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, यानी फर्ज किया कि यहाँ पे लिख लें, फर्ज किया कि x -1 का जजरुल मकाब है। यानी हमने जो ये स्टेटमेंट लिखी है इसी को एक मैथ की फॉर्म दे दें। हमने लिखा है लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, यानी हमने क्यूब रूट लेना है -1 का और उसका आंसर आएगा x। तो हम करेंगे x इज इक्वल टू -1, इसका आ जाएगा क्यूब रूट। ये हमने स्टेटमेंट की तायद में ये फिक्रा बनाया। अब चूंकि हमें x फाइंड आउट करना है कि x क्या आएगा, इसलिए दोनों साइडों पे आपको क्यूब लेना पड़ेगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब इसलिए लिया है कि ये क्यूब रूट जो है इसको खत्म करने के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा। अब इसे खत्म ही क्यों करना है, क्योंकि अभी तो हमने इसे लिया था, तो हमने x फाइंड करना था। तो ये आ जाएगा x क्यूब बराबर -1, क्यूब रूट का भी क्यूब आ गया। तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्यूब रूट जो होता है ये 1/3 के बराबर है। हमने ऊपर लिया हुआ है 3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आएगा, यानी -1 की बार 1 बनेगी जो कि -1 ही रहेगा। अब इसे आप फार्मूला जो है हमारा बन सकता है, इसे एक साइड पे इकट्ठा कर लें। तो एक्स क्यूब ये माइनस जब इस साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब +1 इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला। तो इस ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमने याद करना है। इसको हम कह सकते हैं 1 को 1 का क्यूब भी कह सकते हैं, यानी 1 की पावर जो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाएंगे वो रहेगा तो 1 ही। ज़रूरत हमारी ये फार्मूला बनाना था, इसलिए हमने इसको लगाया। अब इस फार्मूले के तहत इसे ओपन कर लें तो आ जाएगा x प्लस 1। पहले ये देखें सिंपल है, तो उसके बाद पहले यानी जो पहला एलिमेंट है उसका स्क्वायर है, तो हमारी सूरत में भी x ही है तो इसका स्क्वायर आ गया। फिर फार्मूले के मुताबिक माइनस आएगी एक्स वाई, यानी पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। x और 1 को मल्टीप्लाई किया तो x1 x आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ गया और फिर सेकंड एलिमेंट यानी y का स्क्वायर। हमारे सूरत में y जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, बराबर आ गया 0। अब आप इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कह दें। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये जमा एक इस साइड पे जाएगा तो -1 आ जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा इसको सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं फैक्टराइजेशन या फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीनों हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फार्मूला जो है वो लगाने में आसान है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की आ जाएगी -1 और c भी आ जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो अददी सार है कोफिशिएंट है वो a होता है, x वाला b होता है और कांस्टेंट को हम c कहते हैं। अब फार्मूला जो है हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो -b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस b की वैल्यू -1 का आ जाएगा स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ओवर 2, a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे माइनस माइनस हम इसे लिख लेंगे, प्लस हो जाएगा 1, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही है, -4 आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई होकर, ओवर आ जाएगा 2 1 2। अब 1 प्लस माइनस ये -3 अंडर रूट बनेगा इसका, यानी -4 प्लस 1 माइनस हो जाएंगे तो -3 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसके रूट ऑलमोस्ट आ गए हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो एक फार्मूला वैल्यूज हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, इन्हें याद करना है। ओमेगा जो होता है ये आपके पास होता है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 के, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2 के, यानी ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। अगर आप देखें इनको, इन वैल्यूज को, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को, तो ये तकरीबन सेम है, सिर्फ फर्क यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे हमारे पास +1 है। तो अगर आप इसे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमें इसमें से माइनस जो है कॉमन लेना होगा ताकि ये माइनस बन जाए। तो माइनस जब हम कंबाइन कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का -1 हो जाएगा
और ये प्लस माइनस को माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, -3 आ जाएगा 2। अब आप इसे सेपरेट कर लें, ये बाहर माइनस है, -1 -3 एक दफ़ा हमने ये माइनस के साथ लिख लिया और दूसरी दफ़ा हम इसे लिख लेंगे, ये बाहर वाली माइनस ऐसी आ जाएगी, तो -1 प्लस -3 आ जाएगा 2, ये आ गया। तो ये बाहर वाली माइनस सेम आ गई। तो ये जो देखें अभी दरमियान में अगर माइनस आएगी तो ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा, और अगर ये प्लस वाला है तो ये बाहर वाली माइनस सेम रहेगी और ये ओमेगा के बराबर है। तो इस तरह से क्यूब रूट के जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेंगे, 3 आंसर आएंगे, एक आएगा -1, दूसरा आएगा -ओमेगा और -ओमेगा स्केयर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने आपके पास मैक्सिमम पार हुआ करेगी, यहाँ पे 3 थी, तो जितनी मैक्सिमम पार है उतने ही आपके पास आंसर आएंगे। क्वेश्चन 2 है, यानी क्वेश्चन 1 का ही ये दूसरा हमारे पास पार्ट है 8। यानी वो कहता है कि 8 का जज़रुल मकाब यानी क्यूब रूट फाइंड करो। हम लेट करते हैं, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8, यानी हमने फर्ज कर लिया यहाँ पे कि क्यूब रूट हम 8 का लेंगे और उसका आंसर जो है वो x आएगा। तो हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कि x = 8 क्यूब रूट, यानी हमने 8 का क्यूब रूट लिया और उसका आंसर जो है वो x आया है। अब यहाँ पे अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आपको क्यूब लेना होगा दोनों साइडों पर, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा x³ = 8 क्यूब रूट और इसका भी क्यूब आ जाएगा। यहाँ आ गया x3 = ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 8 ही बचेगा। यहाँ पे भी हमें क्यूब का जो फार्मूला है उसे बनाना है, तो वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, x³, ये 8 प्लस का है, जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और हम ये 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, यानी अगर आप 2 × 2 × 2 करें, यानी यहाँ पे 2 और 2 कर लें तो 2 × 4 4 × 8 ही होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, यानी इसको उठा के हम इस साइड पे ले आए हैं। अब पीछे जो आपने फार्मूला लिखा था वो प्लस का था, ये माइनस का है, तो माइनस की सूरत में हमारे पास आएगा x³ - y³ अगर आ जाए तो ये x - y और x² + xy और + y², इस तरह ओपन होगा, यानी यहाँ माइनस आने की सूरत में इधर माइनस आ जाएगी और जो xy है इसके साथ प्लस आ जाएगा। तो आप इसे ओपन कर लें, तो पहला माइनस दूसरा, यानी ये हमारा पहला है और ये दूसरा है, जैसे लिखेंगे x - 2, उसके बाद नेक्स्ट है पहले का स्केयर यानी x का स्केयर, फिर प्लस आना है x y दोनों इकट्ठे कर दें, यानी 2 और x इकट्ठे हो जाएंगे, फिर +2 का स्केयर बन जाएगा हमारे पास 4 बराबर आ जाएगा 0। अब आप इसे लिख रहे हैं x - 2 = 0 और x² + 2x + 4 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू तो आ गई 2, तो इस साइड पर अगर आप देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन, या क्योंकि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर इसके आंसर आने हैं, जो क्यूब रूट है उसने खुद ही हमें बताया है कि ये क्यूब रूट जो है फाइंड हमने करना है। तो क्यूब रूट जो है ऑटोमेटिकली ये कम्प्लेक्स नंबर है, यानी कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए फैक्टराइजेशन में कभी भी कम्प्लेक्स नंबर आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे आप अगर इसकी फैक्टराइजेशन का सोच भी रहे हैं तो वैसे ही सोच लें कि फैक्टराइजेशन में कम्प्लेक्स नंबर आंसर नहीं आता, तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती। तो हमें इसका फार्मूला ही लगाना है, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की आ जाएगी 2 और c की आ जाएगी 4। तो आप इधर फार्मूला आप लिख लें, x = -b + -b² - 4ac √ 2a। अब इसमें हम फार्मूले में कीमतें अपनी दर्ज करते हैं। -b की वैल्यू मेरे पास है 2, ये 2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 2, इसका स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पे आ जाएगा इसका √2, a की वैल्यू आ गई 1। फिर हम लिख लेंगे -2 + -2 का स्केयर आ जाएगा 4 -4 4 हो जाएगा 16, √2 1 2। मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई आप करते जाएं, तो -2 + ये आ जाएगा प्लस माइनस होगा, 16 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 16 - 4 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12, ओवर आ जाएगा हमारे पास 2। इसे हमने ओवरऑल सिंप्लीफाई करना जितना हम कर सकते हैं, तो -2 + -12 को लिख सकते हैं 4 × 3, यानी 4 3 12 ही होगा। इसका फ़ायदा ये है कि 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। हम इसे लिख लेंगे 4 × -3, क्योंकि हमारा -12 है तो हमें माइनस भी साथ रखनी है, ओवर आ जाएगा 2। मज़ीद आप इसे देखें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 + -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया तो -3 अंडर रूट आ गया, बटे में आ जाएगा 2। अब आपको इसमें से 2 कॉमन लेना है, ले सकते हैं, तो -1 बचेगा, प्लस -2 कॉमन लिया हुआ है तो -3 अंडर रूट बचेगा, ओवर आ जाएगा 2। यहाँ पे एक बात और काबिल गौर है, ये 2 को 2 से आप कैंसिल कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करना नहीं है,
हमने इसका जो क्यूब रूट फाइंड करना है, और जो क्यूब रूट होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी होते हैं यूनिटी के। तो यहाँ पे आपको ओमेगा की जो वैल्यू है उसे रखनी है याद, वो -1 प्लस -3√/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 -3√/2 होता है। अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि क्यूब रूट का हिस्सा है, तो फिर हमें इस 2 को जो है कैंसिल नहीं करना, ना ही हम कर सकते हैं। तो हम इस 2 का ख्याल करते हुए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बना देंगे। तो ये बाहर वाला जो 2 है उसे वैसे लिख लिया, तो -1 एक दफ़ा प्लस के साथ इसे लिख दें, और एक दफ़ा आप इसे लिख दें माइनस के साथ, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ये बाहर कॉमन जो लिया था वो वैसे आ गया। अब जो प्लस वाला है अगर आप उसे देखें तो ये वो अगर दरमियान में प्लस है तो वो ओमेगा के बराबर है, खाली ओमेगा के, और अगर माइनस है तो फिर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे केस में ये पहला प्लस वाला है तो इसकी जहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, और दूसरा माइनस वाला है तो इसकी जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा। एक आंसर हमारा निकला था 2, फिर 2 ओमेगा आया और 2 ओमेगा स्क्वायर आया। तो अब हमने फाइंड करना है क्यूब रूट -27 का। तो लेट कर लें x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। ये हमारे पास उर्दू मीडियम बच्चों के लिए स्टेटमेंट आ गई। तो अब आप इसी स्टेटमेंट की जो है इस स्टेटमेंट को ही फॉलो करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दें। तो हमने लिखा है कि क्यूब रूट है 27 का, तो ये आ जाएगा x बराबर है -27 का क्यूब रूट। हमने इसको फॉलो करते हुए ये लिखा। अब हमने x अगर फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो पहले तो ये क्यूब रूट जो है इसे ख़त्म करने के लिए आपको क्यूब लेना होगा दोनों साइडों पर। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा x क्यूब बराबर -27 इसका क्यूब रूट, और ऊपर आ जाएगा इसका भी क्यूब। तो x क्यूब बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होंगे तो -27 बच जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते जाएं, x क्यूब ये -27 इस साइड पे आ जाएगा, +27 बराबर आ जाएगा 0 के। अब हम इसको फार्मूला जो है इसका जो बना सकते हैं उसे लिखेंगे। तो x क्यूब +27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 × 3 जो है 27 होता है, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला है प्लस वाला जो पहले क्वेश्चन में बना था उसे हम ओपन कर लेंगे। तो x + 3 पहले ये आएगा, यानी ये फार्मूला है x क्यूब + y क्यूब = x + y × x स्क्वायर - xy + y स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला, इसके तहत हम इसे ओपन कर देंगे। तो ये आ जाएगा x + y इंटू, अब आना है x का स्क्वायर, तो यानी हमारा आ गया x स्क्वायर, फिर आएगा -xy इकट्ठे हो जाएंगे, यानी दोनों को इकट्ठा कर दें, 3x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा y का स्क्वायर, यानी दूसरा हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर आएगा 9, बराबर आ जाएगा 0 के। तो अब हम इसे x + 3 = 0 भी लिख लेंगे, और दूसरा x क्यूब -3x x स्क्वायर है -3x + 9 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, और यहाँ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था कि ये जो क्यूब रूट है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फैक्टराइजेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता होता, फैक्टराइजेशन आपको रियल नंबर देती है, इसलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते। हम इसको सिर्फ फार्मूला ही लगाएंगे। a = आ जाएगा 1, b आ जाएगा -3 और c आ जाएगा 9। इस वैल्यू के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला है x = -b + -b स्क्वायर -4ac इसका स्क्वायर रूट। इस वैल्यू पुट करें तो माइनस आ गया, b की वैल्यू है -3 + b की वैल्यू -3 इसका स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 9, इसका आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2, a की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको -1 प्लस हो जाएगा 3 +, स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाती है, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 36 बटे में आ गया 2 1 2। अब आप इसे सिंपलीफाई जस्ट करें तो 3 + 36 - 9 करेंगे तो ये -27 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2। अब हमने इसमें भी एक कम्प्लेक्स नंबर जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाना है। पीछे भी आपको वैल्यू बताई थी, ओमेगा जो है वो -1 + -3√/2 के होता है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 - -3√/2 के बराबर होता है। यानी हमने इसके अंदर अब ये वैल्यूज बनानी है, तो हम चेक करते हैं। आ जाएगा 3 + -27 को लिख सकते हैं 9 × -3, ठीक है, इससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बटे में आ जाएगा 2। अब आ जाएगा 3 + -9 का स्क्वायर रूट होगा 3, वो बाहर आ गया तो -3 अंदर रह जाएगा, बटे में आ जाएगा 2।
अब 3 इसमें से कॉमन ले लें तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक दफ़ा इसे माइनस के साथ लिख लें 3 इंटू 1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर आ गया 2। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है अभी कि ओमेगा जो है वो आपके पास -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे माइनस होनी चाहिए। हमें देखा जाए हमारे केस में 1 जो है प्लस का, दोनों सूरतों में हमें इसे जो है माइनस का बनाना है, तो हम इसे लिख लेंगे माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो ये प्लस का 1 जो है ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस जो है ये माइनस में चली जाएगी, -3 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। और इसी तरह इधर भी माइनस कॉमन लिया आपने, जो माइनस कॉमन लिया प्लस का मान माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगी, -3 अंडर रूट अंदर वाला जो इसमें तब्दीली नहीं आती जब कॉमन लेते हैं, तो 2 आ गया। अब -3 आ गया, ऐसे ही ये वाली सारी वैल्यू जो है ये ओमेगा स्केयर के बराबर होती है, और -3 ऐसे ही, और ये वाली सारी ओमेगा के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा -3 ओमेगा स्केयर और -3 ओमेगा, और सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा -3 पहला इसका रूट आया था, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्केयर। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64, यानी हमने 64 का क्यूब रूट लेना है। लेट x, इसको हम फर्ज कर लें कि x जो है इसका क्यूब रूट होगा 64 का, तो इसी की तायद में हम लिख लेंगे x = 64 का क्यूब रूट लिया और आंसर आया x, ये हमने लेट किया था। अब अगर हमें x फाइंड करना है जिसका क्यूब लेना होगा आपको दोनों साइडों पर, तो क्यूब लें आप, आपके पास आ जाएगा x³ = 64। इसको फार्मूले की शक्ल में लिख लें तो x³ - 4³ = 0। अब ये एक फार्मूला जो है हमारे पास x³ - y³ वाला है, इसे x - y और x² प्लस xy प्लस वाई स्केयर की सूरत में हम इसे ओपन कर सकते हैं। आप इसे कर लें तो आ जाएगा x - 4 इंटू एक्स स्केयर, ये आ गया, प्लस xy, दोनों को इकट्ठा कर लें तो 4x आ जाएगा, प्लस वाई स्केयर, y है हमारा 4 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 बराबर 0। अब इसे x - 4 बराबर 0 लिख लें, और दूसरी तरफ इसे x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 ये लिख लें, तो आ जाएगा x = 4। इसके लिए हमें फार्मूला ही लगाना है, तो फार्मूले के लिए a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की आ जाएगी 4 और c की आ जाएगी 16। तो हम इसमें फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारा है x = -b प्लस -b स्केयर -4ac, इसका स्केयर रूट ओवर आ जाएगा 2a। अब इसमें कीमतें दर्ज करें तो -b की वैल्यू है 4 प्लस -b की वैल्यू 4 का स्केयर -4a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की आ जाएगी 16, इसका स्केयर रूट आ गया, बटे में आ जाएगा 2a की वैल्यू आ गई 1। अब आप इसे लिख लें -4 प्लस -4 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 16 -16 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई करके 64 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे सिंप्लीफाई करते जाएं तो -4 प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और 4, माइनस आ जाएगा 48, इसका स्क्वायर रूट ओवर आ गया 2। हमारे पास ये है -4 प्लस -16 इंटू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करते जाएं तो -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -3 स्क्वायर रूट में बच जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेने पे -1 प्लस -4 कॉमन लिया हुआ है तो -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये बच जाएगा। अब जो वैल्यू है ओमेगा की वो है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और दूसरी तरफ ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये है। अब आप इसको देखें तो हम बना सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें लगा दें 4 इंटू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2, और इसी तरह से एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें तो 4 इंटू -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर आ गया 2। अब इसमें आप देखें तो 4 इंटू ये वाला जो सारा है ये ओमेगा के बराबर है, ओमेगा आ जाएगा, और ये वाला जो सारा है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से सोल्यूशन सेट आपके पास पहला जो आंसर आया था वो 4 आया था, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन 3 है, हमने प्रूव करना है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ वाई, यानी इस सारी वैल्यू को आपने इसके बराबर प्रूव करना है या इस वैल्यू को इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसको करना आसान है, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई,
ये आ गई। इनमें x प्लस वाई को सेम रहने दें, अभी पहले आगे वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो पहला एलिमेंट लेंगे, अगली पूरी ब्रैकेट से ज़रूर दे देंगे x प्लस ओमेगा स्केयर वाई। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे ओमेगा वाई, इसे भी सारी ब्रैकेट से ज़रूर दे देंगे x प्लस ओमेगा स्केयर ऑफ वाई। ये आ जाएगा x प्लस वाई, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा, और प्लस ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा क्यूब, और y आ जाएगा वाई स्केयर। ये आ गया। नेक्स्ट लिख लें x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस, इसको लिखें अब, या चलो रहने दें, पहले इनको ही फिर सॉल्व कर लेते हैं। लिख भी सकते हैं इसे साथ, लेकिन फार्मूला हमने बनाना है तो फार्मूला में ये एंड पे ही होती है, तो इसको इसकी जगह पे ही सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई इनमें कॉमन ले लें, एक्स वाई कॉमन लेने पर बचेगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और ये वाई स्केयर आ गया साथ में ऐसे ही। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे आपको हमें एक फार्मूला जो है उसका पता होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर 0 होता है। अब इसमें हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर चाहिए, यानी ये अगर दोनों चाहिए, ये प्लस 1 को उठा के साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बराबर आ जाएगा -1 के। अब आप इसके जहाँ पे जो है -1 पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, प्लस 1 वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्केयर ही आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस माइनस एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब अगर आप क्यूब का फार्मूला देखें तो हमारे पास पीछे भी हमने सवालों में किया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होता है ना, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर पर मुश्तमिल होता है। और हमारे केस में ये सारी रकम ये देखें, ये वाली इससे मैच हो रही है, तो हम इसको इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग क्लोज भी कर सकते हैं। तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप अगर देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही थी जो हमने बनानी है, तो एट द एंड हमारा जो आंसर है वो भी सेम ही आया। तो बस हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।